सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी। उत्तराखंड की बेटियां ना तो जंगल के जानवरों से सेफ है, ना ही समाज के जानवरों से। 2014 में पिथौरागढ़ से आई हुई 6 साल की बच्ची जिसका नाम कशिश था, वो हल्द्वानी के अपने किसी परिजन के विवाह में आ रखी थी। उसके साथ में कुछ लोग दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देते हैं। 2014 में जब उत्तराखंड के लोग आवाज़ उठाते हैं तो हाईकोर्ट द्वारा मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फांसी की सज़ा को 2025 में उन मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और कारण लैक ऑफ एविडेंस बताए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट से, जब हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी तो वो किस एविडेंस के बिहाफ पे सुनाई गई थी, जो अब लैक ऑफ एविडेंस हो गए हैं? और कब तक उत्तराखंड की महिलाओं को अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए रोडों पर उतरना पड़ेगा? कब तक हमारे को अपनी सुरक्षा के लिए यूं भीख मांगनी पड़ेगी? जो दोषी है उनके लिए हमारे को सड़कों पे उतर के भीख मांगनी पड़ेगी कि उनको सज़ा दी जाए। 2014 में भी उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पर उतर के न्याय मांगना पड़ रहा था, और आज 2025 में जो कि 11 साल हो गए उस बात को, आज भी उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पे उतर के अपने लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। पूछना चाहोगे सुप्रीम कोर्ट से कि क्या वो बच्ची के खून से सने कपड़े काफ़ी नहीं थे एविडेंस के लिए? क्या उसके पेरेंट्स, उसके परिजनों के आंसू काफ़ी नहीं है? और ये वनवास इतना लंबा चलता रहेगा? 11 साल हो गए और आज 11 साल बाद उनके मुख्य आरोपी को आपने बाइज्जत बरी कर दिया, वो भी लैक ऑफ एविडेंस कहकर। और जबकि उनके परिजनों को ये बात पता भी नहीं थी कि याचिका दायर की जा रही है। कोर्ट में कार्रवाई हुई, जो भी तारीख लगी उसमें हमको कहीं भी नहीं बताया गया। हमें दुख इस बात का है, इतने बड़े न्यायालय में एक छोटी सी बच्ची का जो हर्ष किया गया उस दरिंदे ने नीचे फास्ट ट्रैक और हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट किया गया उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया, जो मुख्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया, वो सरासर असत्य है, अन्याय है। उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे फिर से रिव्यू पिटीशन किया जाए। एक तो ये था सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस किया, हमें ये तक पता नहीं था सुप्रीम कोर्ट में कब फैसला आया ये पता नहीं, और कोई तारीख लगी, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाई कोर्ट तक का फैसला हमें था। जब हाई कोर्ट हम जाते थे, जिस दिन फांसी की सजा थी उस दिन भी हम थे। लास्ट फैसला हमें हाई कोर्ट का पता चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई आता नहीं, वो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला। और जो परसों पेपर द्वारा पता, वो भी पहले दिन नैनीताल के पेपर में आया, फिर दूसरे दिन आया पिथौरागढ़ के पेपर में, तब पता चला कि हमें बरी हो गया। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि दोबारा इसका रिव्यू किया जाए और साथ में एक पर्सनल वकील रखने की अनुमति चाहिए। उनके परिजनों द्वारा ये बात कही गई, ये किस तरीके का न्याय है? मैं पूछना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट से कि पीड़ित परिवार के परिजनों को जबकि ये बातों का पता ही नहीं है, उसके बाद आपने ऐसा डिसीजन लिया गया है, लैक ऑफ एविडेंस से कहकर ये चीज़ें बाइज्जत बरी कर देना, ये कहाँ तक सही है? आज 2025 में दोबारा से उत्तराखंड में रैलियाँ निकल रही है, कैंडल मार्च निकल रहे हैं। जिस तरीके से 2014 में माहौल था उससे भी कई ज़्यादा माहौल इस समय पे ख़राब है, और मांग सिर्फ एक, न्याय। जब तक कि कोई भी ठोस कानून नहीं बनेगा इस चीज़ के ऊपर, तब तक ये केस होते रहेंगे। उत्तराखंड के लोग जंगल के जानवर से और समाज के जानवर से यूं ही पीड़ित रहेंगे। उत्तराखंड की जनता सिर्फ आज एक ही चीज़ चाहती है, वो है न्याय, और उन दोषियों को फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाए। इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।